हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स वेल स्टडी में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग परिवार का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको परिवार और परिवार के कार्य के बारे में पढ़ाया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया था? लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? परिवार का सामान्य अर्थ क्या होता है, परिवार के क्या क्या कार्य होते हैं, शैक्षिक कार्य, आर्थिक कार्य, लैंगिक कार्य एवं मनोरंजन कार्य। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हम लोग परिवार के वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। परिवार का वर्गीकरण, परिवार को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? पहला जो हमारा है वो संयुक्त परिवार है, और जो दूसरा परिवार है हमारा वो एकल परिवार। तो परिवार को हम लोग ने दो भागों में, जैसे मैकाइवर एवं पेज ने परिवार के कार्य को बताए थे, ऐसे ही मैकाइवर एवं पेज ने परिवार का वर्गीकरण किया है। किसमें, कितने भागों में? दो भागों में परिवार का वर्गीकरण। तो पहला हमारा जो है वो संयुक्त परिवार। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं, देखते हैं संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। संयुक्त परिवार वह परिवार होता है जिसमें दो या दो से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं और एक ही रसोई में भोजन करते हैं, सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं और इसके सदस्य जो हैं अपने अधिकारों और कर्तव्यों को निभाते हैं। वह हमारा क्या कहलाता है? संयुक्त परिवार। अब देखिए, आप ये समझ लीजिए आम भाषा में कि जो हमारा संयुक्त परिवार क्या होता है कि जो सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, जिस परिवार में दो या दो से अधिक पीढ़ियों के लोग, यानी कि जैसे हमारे दादा दादी हैं और उनसे भी उनसे उनके बाद के हम पीढ़ी, उनके भाई वगैरह हैं, ये सब जो होते हैं हमारे संयुक्त परिवार के अंतर्गत ही आते हैं। हमारे दादा दादी, उनके भाई बहन, ये सारे जो हैं हमारे संयुक्त परिवार के अंतर्गत ही आते हैं। तो जो हमारा संयुक्त परिवार होता है, तो संयुक्त परिवार में लोग कैसे रहते हैं? संयुक्त परिवार में लोग एक साथ ही रहते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं और एक ही घर में रहते हैं और एक ही रसोई में भोजन करते हैं, यानी कि एक ही रसोई में खाना खाते हैं और जितनी पूजा वगैरह है, जितने भी सामूहिक फंक्शन है उसमें भाग लेते हैं। और जो इसके सदस्य जो होते हैं उनके अपने अपने अधिकार होते हैं और अपने अपने कर्तव्य होते हैं। जिस सदस्य के जो भी अधिकार या जो भी कर्तव्य होगा वो अपने अपने कर्तव्य और अधिकार को निभाते हैं। तो वह हमारा क्या कहलाता है? संयुक्त परिवार। और संयुक्त परिवार में एक चीज़ ये देख ली, संयुक्त परिवार में जो इसका गार्जियन होता है वो कोई घर का बड़ा ही होता है, यानी कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति या कोई बूढ़ा व्यक्ति जो होता है उस घर का गार्जियन होता है, यानी कि मुखिया जो होता है वो उस घर का ही गार्जियन होता है। तो वो किसके परिवार के अंतर्गत आता है? वो संयुक्त परिवार के अंतर्गत आता है। तो आई होप आप लोगों को संयुक्त परिवार समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको बताती हूँ कि संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। संयुक्त परिवार वह परिवार होता है जिसमें दो या दो से अधिक पीढ़ियों के लोग, यानी कि जैसे हमारे दादा दादी हैं, उनके भाई हैं, बहन है, ये सारे लोग एक ही परिवार में रहते हैं और एक ही परिवार में बना भोजन जो है उसे ही भोजन खाते हैं, एक ही परिवार में रहकर, और सामूहिक पूजा वगैरह में भाग लेते हैं। और इसके जितने भी सदस्य होते हैं सबके अपने अपने अधिकार होते हैं, अपने अपने कर्तव्य होते हैं, सभी अपने अपने अधिकार और कर्तव्यों को निभाते हैं। वह हमारा संयुक्त परिवार कहलाता है। संयुक्त परिवार आपने समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्या है हमारा? एकल परिवार। एकल परिवार किसे कहते हैं? एकल परिवार संयुक्त परिवार से छोटा होता है। संयुक्त परिवार हमारा क्या होता है? वो पीढ़ियों का, मतलब कि आनुवंशिकता के हिसाब से चलता है। जो हमारा एकल परिवार है वो संयुक्त परिवार से जो वो है छोटा होता है, यानी कि जो हमारा संयुक्त परिवार है उसमें पीढ़ी के लोग रहते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक पीढ़ियों के लोग रहते हैं। जो हमारा एकल परिवार होता है उसमें एकल परिवार में सिर्फ माता पिता होते हैं और उनके बच्चे, यानी कि कौन से बच्चे? अविवाहित, जिनकी शादी ना हुई हो, अनमैरिड हो, वो एकल परिवार के अंतर्गत आते हैं। वे बच्चे जो एक ही रसोई में भोजन करते हैं, यानी कि जो एक ही रसोई में खाना खाते हैं और एक ही घर में रहते हैं और अन्य रिश्तेदारों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता, वह हमारा क्या कहलाता है? एकल परिवार कहलाता है। यानी कि एकल परिवार वह होता है जिसमें हमारे माता पिता और हम
भाई बहन होते हैं, यानी कि उनके माता पिता के जो अविवाहित बच्चे होते हैं वो एकल परिवार के अंतर्गत ही आते हैं। उसमें कोई अन्य रिश्तेदार, कोई अदर रिलेटिव उनमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो हमारा एकल परिवार होता है। एकल परिवार के अंदर से हमारे माता पिता होंगे और हमारे उनके माता पिता के बच्चे, यानी कि अविवाहित जो अनमैरिड बच्चे होंगे वो एकल परिवार के अंतर्गत ही आएंगे और एक ही रसोई का बना भोजन खाएंगे और एक ही छत के नीचे रहते हैं। अन्य रिश्तेदारों को यानी अदर रिलेटिव्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा एकल परिवार कहलाता है। आई होप आप लोगों को संयुक्त परिवार और एकल परिवार समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको जैसे बताया था ऊपर कि परिवार क्या होता है, तो आप समझ गए होंगे कि परिवार क्या होता है। तो इसके बारे में बताया था कि, और इसके बाद परिवार का अर्थ भी मैंने आपको बताया था। फिर परिवार के कार्य के बारे में बताया था कि परिवार के क्या क्या कार्य होते हैं, शैक्षिक कार्य में क्या होता है, आर्थिक कार्य में क्या होता है और लैंगिक कार्य क्या क्या होते हैं। और उसके बाद मैंने आपको मनोरंजन के कार्य, परिवार का जो कार्य है वो मनोरंजन का क्या क्या कार्य होगा, तो वो मैंने आपको बताया था। अब इसके बाद मैंने आपको परिवार का वर्गीकरण बताया कि परिवार को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिवार को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। तो मैंने आपको संयुक्त परिवार बता दिया किसे कहते हैं और एकल परिवार भी किसे कहते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हो तो, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मैं आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग ने परिवार टॉपिक ख़त्म कर लिया, हम लोग का परिवार टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कहते हैं मित्र के बारे में कि मित्र किसे कहते हैं। देखिए मित्र किसे कहते हैं, यानी कि जो हमारे मित्र होते हैं, दोस्त, हम लोग उसे फ्रेंड भी बोलते हैं। तो मित्र है मतलब कि बालक जिनके साथ रहना, खेलना, कार्य करना पसंद करते हैं, उसे हम उस बालक का मित्र कहते हैं। यानी कि हमारे दोस्त क्या होते हैं, हमारे दोस्त वो होते हैं जिन्हें हम उनका दोस्त बनाते हैं, यानी स्कूल में रहते हैं उनके साथ खेलते हैं, बाहर भी रहकर, घर से बाहर भी रह कर उनके साथ खेलते हैं, कुछ भी काम हुआ उनके साथ करना पसंद करते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, मित्र कहेंगे। और जो मित्रों के बीच बने आपसी संबंध को हम लोग क्या कहेंगे, मित्रता। यानी कि जब मित्र होते हैं उनके बीच जो अच्छे संबंध होते हैं तो हम उन्हें क्या कहेंगे, मित्रता। यानी जो दोस्त होते हैं उनके बीच अच्छे संबंध होते हैं, अच्छे रिलेशंस होते हैं, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, मित्रता। अब देखिए इसे मित्रता के प्रकार, मित्रता के कितने प्रकार हैं, मित्रता के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से, उपयोगिता की मित्रता। मित्रता को मैंने आपको बताया कि मित्रता को 3 भागों में बांटा गया है। मित्रता को 3 भागों में बांटा गया। पहले कौन सी, उपयोगिता की मित्रता, सेकंड है हमारी आनंद की मित्रता और थर्ड है हमारी सच्ची मित्रता, या इसे हम अच्छी मित्रता भी कह सकते हैं। तो आइए अब हम लोग इसे समझते हैं कि उपयोगिता की मित्रता में क्या होता है। तो उपयोगिता की मित्रता में, इस प्रकार की मित्रता में अपने हितों की पूर्ति होती है। यानी कि ये इस प्रकार की जो मित्रता होती है उपयोगिता की मित्रता, यानी कि जो बच्चे मित्र बनाते हैं, बहुत से दोस्त होते हैं कि सिर्फ अपने पूर्ति मतलब कि अपना सिर्फ फ़ायदा ही देखते हैं, जिसमें उनको फ़ायदा होता है वो उसी इस काम के लिए, सिर्फ अपने यूज़ के लिए ही अपने मित्र बनाते हैं। यानी कि जो इस प्रकार की मित्रता होगी हम लोग उसे उपयोगिता की मित्रता कहेंगे। यानी कि इस मित्रता में अपने हितों की पूर्ति ही होती है। यानी कि जो मित्र होते हैं स्वार्थी होते हैं, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के ही लिए अपने मित्र बनाते हैं, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, उपयोगिता की मित्रता। नेक्स्ट है हमारा आनंद की मित्रता। देखिए इस प्रकार की मित्रता में हम जो आपस में हम लोग मित्र होते हैं, दोस्त लोग होते हैं, आपस में मिलकर खुशी बांटते हैं, जितने भी हंसी मजाक करते हैं या कितने भी कार्य करते हैं, हम लोग आपस में कोई बात हुई वो हम लोग एक दूसरे को बताते हैं, तो हमें क्या होता है, उससे आनंद मिलता है, तो हमें खुशी मिलती है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, आनंद की मित्रता ही कहते हैं। आनंद की मित्रता, इस प्रकार की मित्रता में जो मित्र होते हैं सभी आपस में एक दूसरे की अपनी बातें बताते हैं, उनसे जो बातें बताने में खुशी मिलती है उसे हम क्या कहेंगे, आनंद की मित्रता। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, सच्ची मित्रता। इस प्रकार हमारी जो सच्ची मित्रता है, इस प्रकार की मित्रता में किसी प्रकार का कोई लाभ, हित,
कोई लाभ भी नहीं होता है, हित भी नहीं होता है एवं आनंद प्राप्ति का कोई मकसद नहीं होता है। वे एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। देखिए हमारी सच्ची मित्रता क्या होती है? सच्चा मित्र वही होता है जो हमारे मुसीबत में काम दे जाए, यानी कि हमारे दुख सुख में हमारे साथ रहे और हमें कोई भी मुसीबत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे साथ ही खड़ा रहे। तो यानी इस प्रकार की मित्रता में जो हमारे मित्र बनते हैं उसमें किसी वो ये नहीं सोचते कि हम इसको मित्र बना रहे हैं तो हम इसमें हमें क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, हमें इससे क्या होगा। तो इस प्रकार की मित्रता जो होती है वो सच्ची मित्रता होती है। सच्ची मित्रता यही होती है कि जो मित्र आपस में एक दूसरे के लिए एक दूसरे के दुख या मुसीबत में खड़े रहें, साथ दें उनका और उनको कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं, यानी कि जो इस प्रकार की मित्रता को हम सच्ची मित्रता कहेंगे। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। मैंने आपको मित्र के बारे में पढ़ाया, यानी कि जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में परिवार और परिवार के कार्य और परिवार का अर्थ बताया था, और इस वीडियो में परिवार का वर्गीकरण और मित्र के बारे में पढ़ाया। तो ये आपका परिवार टॉपिक खत्म हो गया, यानी कि परिवार और मित्र का टॉपिक आपका खत्म हो गया। अब इसके आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा पशुओं के बारे में। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको पशुओं के बारे में पढ़ाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको दोस्तों कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और मैं आपको पेपर होने तक की, आप एग्ज़ाम तक की सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी और आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगी, ताकि आप पेपर में अच्छे से मार्क्स लाएं। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।